साल 2002 गरीब घर से आया साधारण सा दिखने वाला 16 साल का हुसैन बोल्ट, जिनके पास घर के रनिंग शूज भी नहीं थे, वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं और 200 मीटर की स्प्रिंटिंग रेस में गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन कर देते हैं। अब ऐसे में पूरे जमैका आइलैंड को उम्मीद थी कि ये लड़का तो ओलंपिक्स में देश के लिए पहला गोल्ड लेकर ही आएगा। लेकिन 24 अगस्त 2004 के दिन हुई ओलंपिक टेस्ट रन के दौरान ही अचानक से हुई इंजरी और दर्द की वजह से हुसैन बोल्ट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तभी उनका देश ही उन्हें नकार देता है। लोग कहते हैं कि ओलंपिक में हारने के डर से ही हुसैन बोल्ट ने दर्द का नाटक किया। उस वक्त हुसैन डिप्रेशन में चले गए। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उनके साथ नहीं है। उन्हें एक रेयर कंडीशन थी और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि तुम दौड़ने के लिए फिट नहीं हो। ऊपर से परिवार की आर्थिक परिस्थितियां इतनी खराब थीं कि अपनी ट्रेनिंग के साथ जरूरतें पूरे करने के लिए हुसैन को सड़कों पर शराब और सिगरेट बेचने जैसा काम भी करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 4 सालों तक मेहनत करके 2008 के ओलंपिक्स में ऐसा कमबैक किया कि जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे वही उनके सामने सर झुकाने लगे। अपने प्रोफेशनल करियर में हुसैन 2 मिनट से भी कम भागे हैं और उन्होंने 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं, यानी हर सेकंड के करीबन 8 करोड़ रुपए। कहा जाता है कि हुसैन चीते से भी तेज भागते थे और उनके रिकॉर्ड्स आज तक वो खुद भी नहीं तोड़ पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हुसैन कभी रनर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो तो फुटबॉलर बनना चाहते थे। लेकिन जब दौड़ने का मौका मिला तो बेस्ट बनने के लिए 25 सालों तक खुद को इतना तोड़ा कि कोई भी आम इंसान बिखर जाए। गाँव के तपते मैदान में वो जूतों के बिना दौड़ते थे, बाल्टियां भरकर पसीना न निकल जाए तब तक प्रैक्टिस करते थे। कई बार तो दौड़ते दौड़ते उनकी हड्डियां तक टूट जाती थी और नसें भी फट जाती थी। लेकिन ये तो बस ट्रेलर है। आज हुसैन बोल्ट की पूरी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही हम हुसैन की वो दमदार स्पीच सुनेंगे जिसे अगर आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो जिंदगी में आगे बढ़ने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इस चैनल पर हुसैन की बातें हमने पहले भी की हैं, लेकिन इस सदी के सबसे महान एथलीट के बारे में हम जितना पढ़ते हैं उतना हमें आपके साथ शेयर करने का मन करता है और मेरी गारंटी है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ओलंपिक टेस्ट रन की जिसने एक बार के लिए हुसैन बोल्ट का आत्मविश्वास डगमगा दिया था। तो ये बात है साल 2004 की। 2004 में हुसैन बोल्ट ओलंपिक में 200 मीटर स्प्रिंट रेस भागने की तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन 24 अगस्त 2004 के दिन उन्हें स्प्रिंट रेस से पहले ही हारा हुआ मान लिया गया था, क्योंकि 100 मीटर और 200 मीटर की रेस जितना स्पोर्ट्स है उतना साइंस भी है। आपकी टेक्निक और शरीर की बनावट से बहुत अंतर पड़ता है। हुसैन बोल्ट के शरीर में कुछ खामियां थी। दरअसल उन्हें एक खास तरह की बीमारी थी जिसकी वजह से उनका उल्टा पैर सीधे से 1 इंच छोटा था, इसीलिए वो 12% कम फोर्स जनरेट करता था। अब आप कहेंगे ये 12% से क्या होता है? मैंने कहा ना, ये 100 और 200 मीटर की रेस जो है वो जितना स्पोर्ट्स है उतना साइंस भी है। यही है साइंस। वहीं दूसरी तरफ स्प्रिंटर्स की औसतन हाइट 6 फुट होती है, लेकिन मिस्टर बोल्ट 6 फुट 5 इंच के हैं। उनके कोच कहते हैं कि आपको 100 की जगह 400 मीटर दौड़ना चाहिए, क्योंकि हुसैन बोल्ट 60 से 70 मीटर में जाकर अपनी टॉप स्पीड पकड़ पाते थे, जबकि कम हाइट वाले एथलीट ज्यादा कदम उठाकर उनसे पहले टॉप स्पीड पकड़ लेते थे। और अपने शरीर की इन्हीं कमियों के बावजूद इन एथलीट्स का मुकाबला करने की कोशिश में हुसैन को अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत में कई चोटें आईं। ऐसी ही एक चोट 2004 के ओलंपिक से पहले उनके घुटने में आई थी, जिस वजह से वो रेस से हार गए और लोग हंसने लगे कि वो देखो, ये तो पहले ही हार गया, ये क्या करेगा। लेकिन ये गांव के गरीब गवार लोग कहाँ समझते हैं। उस वक्त हुसैन को बहुत बुरा लगा था, लेकिन हुसैन कहते हैं उन्हें अपने जवाबों से नहीं बल्कि सफलता के साथ मारे और मुस्कुराहट के साथ दफन कर दें। हुसैन ने अपनी इस हार से सीख लिया और पहले से ज्यादा कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी ताकि उनकी स्पाइन और गर्दन मजबूत हो। घंटों तक दौड़ने के अलावा वो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज भी करते। कई चोटें लगती, लेकिन जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी वैसे ही हुसैन की नजर ओलंपिक गोल्ड पर थी। इन 4 सालों में हुसैन ने अपने दिल, दिमाग और पैरों को जमकर तोड़ा। उनके कोच बताते हैं कि कई बार हुसैन के घुटनों में चोटें आ गईं, कई बार पैरों की नसें फट गईं और कई बार तो वो दौड़ते दौड़ते गिर पड़े, लेकिन वो रिकवर करते और फिर पहले से और तेज दौड़ते। उनका शरीर हमेशा पसीने से लथपथ रहता। वो ग्राउंड पर ही लेट जाते और फिर उठकर दौड़ने लगते, जिसका पहला रिजल्ट आया साल 2007 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। लेकिन सिल्वर हुसैन के लिए काफी नहीं था, इसीलिए ओलंपिक से पहले आखिरी साल में उन्होंने अपनी मेहनत दुगनी कर दी। जी हाँ, और फिर आया वो पल जिसका हुसैन बोल्ट को बेसब्री से इंतजार था, यानी 2008 की ओलंपिक गेम्स, जिसमें हुसैन ने ऐसा कमबैक किया कि पूरा जमैका उनके सामने नतमस्तक हो गया। कहा जाता है कि जब रेस शुरू हुई तो हुसैन बोल्ट इतना तेज भागे कि पवेलियन में बैठे लोगों को पता ही नहीं चला कि वो विनर कब बन गए। मतलब पलक झपकते ही रेस शुरू हुई और खत्म। उनकी रफ्तार FPS वाले कैमरे में भी धुंधली फुटेज की तरह कैप्चर हुई और उस दिन उन्होंने 100 मीटर की स्प्रिंट सिर्फ 9.69 सेकंड्स में पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।
इसी ओलंपिक में उन्होंने 200 मीटर की रेस 19.30 सेकंड्स और 4x100 मीटर की रेस 37.10 सेकंड्स में पूरी कर ली और अपने देश 3 गोल्ड मेडल्स लेकर आए। अब ध्यान से सुनना। हुसैन कहते हैं कि लोगों को लगता है कि मुझे सिर्फ 9 सेकंड में सफलता मिली, लेकिन मैंने 9 सेकंड्स भागने के लिए 4 साल की लगातार ट्रेनिंग की, वो भी हर दिन। और अगर लोगों को 2 महीने में रिजल्ट्स ना मिले तो वो उस काम को छोड़ देते हैं। और दोस्तों, ये हम में से 80% लोगों की हकीकत है। अपनी ऑटोबायोग्राफी में हुसैन बोल्ट बताते हैं कि साल 1986 में कैरिबियन आइलैंड जमैका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में मेरा जन्म हुआ और मेरे गांव में ना तो पक्के घर थे, ना बिजली, ना पीने का साफ पानी और ना ही ट्रांसपोर्टेशन। मेरा परिवार ट्राइबल लाइफ जीता था, लेकिन मुझे बचपन से ही स्पोर्ट में काफी दिलचस्पी थी और मेरा भाई पेड़ की टहनियों से स्टंप्स और बैट बनाकर रोजाना घंटों तक क्रिकेट खेलते थे और पुराने फटे कपड़ों से बॉल बनाकर हम फुटबॉल खेलते थे। लेकिन स्कूल में क्रिकेट मैच के दौरान मेरे कोच ने कहा था कि बेटा तुम इतना तेज दौड़ते हो, स्प्रिंटिंग क्यों ट्राई नहीं करते। बस वहीं से मुझे दौड़ने में इंटरेस्ट आया और मुझे याद है कि मैंने अपनी पहली रेस बिना जूतों के और फटे हुए पुराने कपड़ों में जीती थी। जिसके बाद ओलंपिक्स की तैयारी करने के लिए जब मैं 16 साल की उम्र में गांव से शहर आया तो वहां ना मेरे पास पैसे थे, ना घर और ना ही काम। लेकिन मैं घर वालों की मदद भी नहीं मांग सकता था, इसीलिए मैं एक कैंप में बेसहारा लोगों के साथ रहने लगा, मांग कर खाना खाने लगा और वहाँ मेरी दोस्ती ऐसे लोगों से हुई जो शराब और सिगरेट बेचने का काम करते थे और उन्हें खुद भी नशे की आदतें थीं। हालांकि मैंने नशा नहीं किया, लेकिन पेट पालने के लिए कभी लंबे समय तक मैंने भी शराब और सिगरेट बेची। कई दिन तो ऐसे आए जब मैं बुरी तरह से टूट जाता, मुझे दौड़ते हुए चोट आ जाती, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं होते। ऊपर से मैं 2004 की ओलंपिक्स भी हार गया। तब मेरे दिमाग में कई सवाल आए थे कि क्या मैं सब कुछ छोड़कर गाँव वापस चला जाऊं। मैं खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा और डिप्रेशन में चला गया, लेकिन मेरे पास वापस जाने का कोई विकल्प नहीं था। तभी मैंने इन हालातों में रहना जारी रखा और खुद पर काम किया। मुझसे कम हाइट वाले स्प्रिंटर्स जल्दी टॉप स्पीड पकड़ लेते थे, तो मैंने आखिरी के सेकंड्स में अपनी स्पीड को कम नहीं होने दिया और मैं आखिर में उनसे आगे निकलकर रेस जीत गया। तब से मुझे ये बात समझ में आई कि सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप शुरुआत कैसे करते हो, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप फिनिश कैसे करते हो। आज भी मुझसे बेहतर शुरुआत करने वाले काफ़ी हैं, लेकिन मैं एक पावरफुल फिनिशर हूँ। अपनी ही एक पावरफुल स्पीच में हुसैन ने कहा था कि रेस में जाकर आप कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ सकते, आपको इसकी तैयारी पहले से करनी होगी। मैं रेस में जाकर ये नहीं सोच सकता कि बगल वाला एथलीट मुझे हरा सकता है। अगर बगल वाला वर्ल्ड चैंपियन भी है तो आपको अपनी सबसे अच्छी स्प्रिंट दौड़नी है, क्या पता कि आज उसका बुरा दिन हो। इसीलिए सबसे पहले मेंटली तैयार होना ज़रूरी होता है। वो कहते हैं लर्न हाउ टू लूज, क्योंकि आप सब कुछ नहीं जीत सकते, कुछ जीतोगे कुछ हारोगे। और सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। मेरे कोच ने मुझे सबसे पहले यही सिखाया कि अगर लंबा जीतना है तो पहले हारना सीखो। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि हार को बचाना और उसका फायदा उठाना सीखो, तभी लंबा जीत सकते हो। हुसैन ने 2008 ओलंपिक के बाद 2012 और 2016 के ओलंपिक्स में भी 3 गोल्ड मेडल जीते। मुझे आज भी याद है कि उस दौर में चारों तरफ ऐसा माहौल बन गया था कि हुसैन को रेस से पहले ही विजेता मान लिया जाता था। हुसैन 11 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। उन्होंने 2009 से 2015 तक हुई हर वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल ही जीता है। और जब वो जीत के बाद अपना लेजेंडरी पोस्ट करते हैं और उनका नाम लाइटनिंग गोल्ड पड़ गया। लेकिन इन विनिंग्स के पीछे हुसैन की लगातार 25 सालों की मेहनत छिपी है, हार छिपी है। वो हर दिन खुद से ही कंपटीशन करते हैं, कभी जीतते कभी हारते, लेकिन कभी हार मानते नहीं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग चिंता करते हुए अपनी चिता तक पहुंच जाते हैं और ज़िंदगी के आखिरी पलों में उन्हें महसूस होता है कि भैया मैंने तो अपने सपनों को पाने की कोशिश की ही नहीं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हुसैन कहते हैं कि चिंता से आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप इस बात की चिंता करते हैं कि आप कैसा परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो आप पहले ही हार चुके हैं। कड़ी मेहनत करें और अपना बेस्ट दें, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आसान काम का कोई विकल्प नहीं है, कोई छुट्टी नहीं। कभी हार मत मानो, निडर बनो। टैलेंट आप में नेचुरली है, आपको सिर्फ घंटों तक मेहनत करके अपनी स्किल्स को और ज़्यादा निखारना है।